नमस्कार साथियों। एक बात जरूर याद रखना है कि हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके मुख्य किरदार हैं 15 से 21 वर्ष की आयु के बच्चे, और उनमें से भी खास करके 19 से 21 वर्ष के, जो कि बेहद आक्रामक अवस्था से गुजर रहे होते हैं और जिसके प्रमुख कारण होते हैं शारीरिक एवं मानसिक बदलाव। इस उम्र के ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे, और जिसके कारण लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहने की इच्छा होती है। परिणाम यह होता है कि कुछ बच्चों की पढ़ाई लिखाई बुरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं और जिसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो पाती। अब तू ही है मंजिल, अब तू ही है मंजिल, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। यह भी सच है कि सामयिक गीत, गजल, शायरी एवं कविताएं युवाओं के प्रेम को परवान चढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं, प्रेम से संबंधित फिल्मी गाने हर परिस्थिति एवं मनःस्थिति के लिए उपलब्ध हैं। आइए अब यह जान लेते हैं कि आखिर बच्चे इसके चक्कर में पड़ते क्यों हैं। वह इसलिए क्योंकि प्रेम एक भाव दशा है जो हर किसी के अंदर होता है और जिसके कारण ही हम सब पैदा हुए हैं। तो प्यार हमें विरासत में ही मिलने के कारण किसी न किसी से होना आवश्यक है, पर हम बात कर रहे हैं युवा एवं युवतियों के बीच होने वाले प्यार के बारे में, जिनमें जोश बहुत होता है पर होश की कमी होने के कारण गलती होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, जिनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं। पहला, याद रखें कि प्यार यदि रंग, रूप, सौंदर्य या गुण से है तो उसका ज़्यादा दिन तक टिकना मुश्किल है, क्योंकि इन सब के पैमाने बदलते रहते हैं। एक लड़की या लड़का सबको सुंदर नहीं लगती या नहीं लगता। कथा है कि लैला सुंदर नहीं थी और मजनू की हालत देखकर उस देश के राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी सुंदर लड़की से करा देता हूँ। तो मजनू इनकार कर देता है और कहता है कि लैला की सुंदरता देखने के लिए मजनू की नज़र चाहिए। एक और बात कि हर आदमी, युवा या युवती जितने अच्छे होते नहीं उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह, जो नज़दीकियां बढ़ने के साथ ही विदा होने लगती हैं। ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, या मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, मिलने के पहले गाने या सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर खासकर कहीं प्रेम विवाह कर लिए और जब दाल में रेशमी बाल मिलने लगते हैं तब असलियत का पता चलता है। नंबर 2, सुनने में यह भी अच्छा लगता है कि न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। लेकिन
असल जिंदगी में पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश बहुत मायने रखता है और यही कारण है कि प्यार का बुखार जैसे ही उतरता है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कुछ नौजवान ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे प्यार का बुखार उतरेगा ही नहीं। ठीक भी है, सभी प्यार करने वाले ऐसा ही सोचते हैं, पर हकीकत अनुभवियों से पूछिएगा। लेकिन सच बात वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ तो बोल नहीं पाते और कुछ बोलने की हालात में नहीं होते। नंबर 3, प्यार कोई पाप नहीं है। कहने में अच्छा लगता है, यह है भी सच, पर इस सच्चाई की मर्यादा को तोड़ देने में ही सब आतुर रहते हैं। खास करके सोशल मीडिया के प्रचलन में आने के बाद हर आविष्कार की तरह यूट्यूब, गूगल, फेसबुक और सह शिक्षा इत्यादि वरदान और अभिशाप दोनों ही हैं। एक और बात कि पाप आखिर होता क्या है? सरल शब्दों में, जिस काम या बात से हमें खुद ही अपराध बोध होता है उसके पाप होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4 कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन इस भ्रम को भी सभी प्यार करने वाले पाल के रखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। मान लेते हैं कि किसी को किसी से प्यार हो गया है और इसी बीच कोई एक चिट्ठी या मैसेज मिल जाए कि वह किसी और से भी प्यार करती है या करता है। तब का रिएक्शन बता देगा कि प्यार हो गया था कि वो प्यार कर रहे थे। सच कहूँ तो ज़्यादातर मौक़ों में हम प्रेमी कम और भिखारी ज़्यादा होते हैं और बात बात में एक दूसरे से नाराज़ होते रहते हैं या शक करते रहते हैं। बातें और भी बहुत सी हैं, लेकिन आज बस इतना ही। जाते जाते एक बात कह दूं कि प्यार कोई साधारण चीज़ नहीं है, तो है क्या? है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।